नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चैप्टर जो पढ़ा है, इसमें पढ़ा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उसके बाद पश्चात उनका जन्म कब हुआ और वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड गए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उनकी माता पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली देवी। और उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ठीक है। और वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड। ठीक। इसके पश्चात वह इंग्लैंड से वापस आए और उसके पश्चात यहाँ उन्होंने किस किस प्रकार अपनी कर्मभूमि में कार्यों का संपादन किया, उसी का हम लोग वर्णन आज पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग पढ़िए। ठीक। इंग्लैंड देशात् प्रत्यावर्त्य मुंबई नगरे अधिवक्तृकर्म प्रारब्धुं स यदा सयत्नो अभवत् तदैव अफ्रीका देशे निवसन्तः कतिपय धनिनो भारतीयाः अफ्रीका देशस्थे न्यायालये स्वन्यायपक्षस्य प्रस्तुत्यर्थं गान्धिनं अफ्रीका देशम अनयत। ये क्रियापद है। ठीक है ना? अनयन मतलब बुलाए। और यहाँ आते हैं इंग्लैंड देशात, पंचमी विभक्ति एक वचन। परावर्त्य मतलब लौटकर, इंग्लैंड देश से लौटकर मुंबई नगर में, यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन, मुंबई नगर में अधिवक्तृकर्म, अधिवक्तृ कहा जाता है बच्चों वकील। आज की भाषा में कहें तो अधिवक्ता हिंदी में कहते हैं, और हिंदी में ही सरल भाषा में ये वकील जो बोल देते हैं सब लोग, हिंदी अधिवक्ता ही हिंदी शब्द है, उसको संस्कृत में अधिवक्तृ कहते हैं। लोक प्रचलित भाषा में सभी लोग वकील बोल देते हैं। ठीक है ना? तो वही उसी कर्म पे, मतलब अर्थात आजकल की भाषा में देखें तो वकील के पद पर, वकील के कर्म में कार्य कर्म को प्रारब्धुम करने, मतलब प्रारब्ध किए, प्रारब्धुम स यदा प्रयत्न करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, यहाँ तुमुन प्रत्यय है। प्रारब्धुम प्रारब्ध, प्रारंभ करने के लिए, स वह, यदा जब, सयत्नो अभवत जब प्रयत्नशील हुए। ठीक ना? मुंबई नगर में अधिवक्ता के कार्य को प्रारंभ करने के लिए जब वह प्रयत्नशील हुए, तदैव उसी समय अफ्रीका देशे, अफ्रीका देश में निवसन्तः रहने वाले कतिपय कुछ धनिनों, धनिक भारतीय, कुछ धनी भारतीय अफ्रीका देशस्थे, अफ्रीका देश में स्थित न्यायालय में, अफ्रीका देश में स्थित न्यायालय में स्वन्याय पक्षस्य अपने न्याय पक्ष के लिए प्रस्तुत्यर्थम प्रस्तुत करने के लिए गांधीनम गांधी जी को अफ्रीका देश बुलाए। ठीक है ना? अपना वह अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ कहाँ करने जा रहे थे? मुंबई नगर में प्रयत्नशील थे कि यहीं अधिवक्ता का कार्य प्रारंभ करेंगे। तब तक अफ्रीका देश से वहाँ के धनी भारतीयों के द्वारा बुलावा आया। इनको बुलाए वो लोग कि उनका कुछ न्यायालय में मैटर फंसा हुआ था, उसी को देखने के लिए। तत्र अफ्रीका देशे आंग्ल जातीया नाम शासनाम आसीत, वहाँ अफ्रीका देश में अंग्रेजी शासनों के शासन था। वहाँ भी अफ्रीका देश में भी, अफ्रीका देशे आंग्ल जातीया नाम शासनम आसीत, वहाँ भी आंग्ल जाति, अंग्रेजों का शासन था। तत्र निवसतः भारतीयान प्रति आंग्ल शासना नाम, यहाँ भी भारतीय जातीय, भारतीय आंग्ल जातीय नाम में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और यहाँ देखें, तत्र निवसतः भारतीयान प्रति, वहाँ रहते हुए भारतीयों के प्रति, आंग्ल शासका नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अंग्रेजी शासन के, तदधिकारणच उनके अधिकार से, घोर अत्याचार, घोर अत्याचारम वीक्ष्य घोर अत्याचार को देखकर, तस्य
उनका हृदय तस्य हृदय उनका हृदय भृश मदुत उनका हृदय फट गया, ठीक ना, टूट गया अर्थात विदीर्ण हो गया उनका हृदय, मतलब अर्थात बहुत कष्ट हुआ। अन्यथा मत लीजिएगा, यहाँ पे लक्ष्यार्थ या विधायार्थ मत लीजिएगा। टूटने का मतलब कि हृदय, कोई भी दुखद घटना होती है तो अपना हृदय कष्ट का अनुभव करता है, वही महात्मा गांधी के साथ हुआ वहाँ पर। वयम श्वेताः यूयं कृष्णाः इत्यपूर्वो भेदः तैः प्रचारितः। हम लोग श्वेता, हम लोग श्वेत हैं, यूयम कृष्णा, तुम लोग काले हो, इत्यपूर्वो भेदः तैः प्रचारितः, ऐसा भेद उन्होंने प्रचारित किया था। किसने? आंग्ल जातीय लोग, ठीक ना, अफ्रीका में रहने वाले जो थे अफ्रीकी, वो लोग अपने आप को श्वेत समझते थे और भारतीयों को काला समझते थे, ऐसा उन्होंने प्रचारित किया था। न्यायालयेषु कार्यालयेषु रेलयानेषु पथिषु विथिषु चैष भेदः दृश्यते स्म। और यह भेद कहाँ कहाँ दिखाई देता था, यह बताया गया है। सब में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है ना। यहाँ न्यायालयों, कार्यालयों, रेलयानेषु पथिषु विथिषु सभी में देखिए, न्यायालय में, कार्यालय में, रेलयान में, पथिषु मार्ग में, विथिषु मतलब गलियों में, चैष मतलब मार्गों और गलियों में भी, राजमार्ग और गलियों में भी सभी चैष यह भेद दृश्यते स्म देखा जाता था। एकदा गांधी महोदय रेलयानस्य प्रथम श्रेण्यां गच्छन्नासीत्। एक बार महात्मा गांधी महोदय रेलयान के प्रथम श्रेणी के बोगी में यहाँ देखिए ना, भारत में सब ट्रेन में कि बटा होता है, ट्रेन में फर्स्ट सेकेंड से सभी बोगियाँ होती हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जनरल बोगी भी होती है। तो उसी तरह फर्स्ट श्रेणी की जो बोगी थी उसमें महात्मा गांधी चले गए। तो रेलयाने से प्रथम श्रेणियां यात्रार्था श्वेतांगा एवाधिकृता आसन। वहाँ ऐसा नियम था कि रेलयान के प्रथम श्रेणी में यात्रा का अधिकार केवल श्वेत वर्णों को ही था, अर्थात अफ्रीका वासियों को ही था, अफ्रीकन को ही था। अतः श्वेताधिकारिणः रेलयानात् तं बलाद बहिश्चक्रुः। अतः श्वेत अधिकारी का अधिकार दिखाकर उन्होंने रेलयान से जबरदस्ती बलाधिकार निकाल दिया। किनको? तम से बोध यहाँ पर महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी को जबरदस्ती उन्होंने रेलयान से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। घटनाईशा गांधिनः जीवन सरणिमेव परिवर्तयत्। यह घटना गांधी के जीवन को परिवर्तित कर दी। इस घटना ने गांधी जी के जीवन को संपूर्णतया परिवर्तित कर दिया। सरणी में मतलब संपूर्णतया परिवर्तित कर दिया। राज्यसभायां ममानितः कौटिल्यो नंदवंश शासनोच्छेदाय यथा संकल्पं व्यधात् तथैव गांधी अपि आंग्लशासनजनेभ्यो मुक्ति प्रदापयितुं प्रतिजज्ञे। राज्यसभा मवमानितः, राज्यसभा में बहुत सम्मानित, ठीक ना, राज्यसभा में बहुत सम्मानित कौटिल्य ने जैसे नंद शासन को समाप्त करने के लिए, उच्छेद करने के लिए जैसे संकल्पबद्ध थे, वैसे ही गांधी आंग्ल शासन के प्रति भी, आंग्ल शासन से मुक्ति के लिए भी, मुक्ति प्रदान करने के लिए भी वह प्रतिज्ञाबद्ध थे, ठीक है ना। कौन? महात्मा गांधी। किसकी तरह? कौटिल्य की तरह। अन्यायं सोढ्वा जीवनं तदपेक्षया मरणमेव वरमित्युदघुष्यासौ स्वसत्याग्रहान्दोलनं तत्र
प्रारभत। अन्यायम शोध्वा, अन्याय को सहकर, शोध्वा सहकर, न जीवन तदपेक्षया, जीवन को इस प्रकार मरण में व मृत्यु के समान वरमृत्यु ग्रहण करके, वरमृत्युद घुष्यासो स्वसत्याग्रह आंदोलन तत्र प्रारभत। अन्याय को सहते हुए जीवन को इस प्रकार मृत्यु तुल्य, मृत्यु के समान मानकर घुष्यासो स्वसत्याग्रह आंदोलन, सहते हुए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ किया। कहाँ? वहाँ अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ किया। सत्याग्रह आंदोलनम सर्वथा नूतनमश्रुत पूर्वमासीत। सत्याग्रह आंदोलन सर्वथा पूर्ण रूप से नूतनम अश्रुत पूर्वम, पहले यह सत्याग्रह आंदोलन जब स्टार्टिंग में किया तो कोई भी आंदोलन जब आदमी करता है तो नया था, पहले वही बात वहाँ भी थी। नूतनम जना ना कर्षयति ही, नया होते हुए भी वह जनों को, लोगों को आकर्षित किया। निश्चित रूप से ही का बोध जो अव्यय पद है, नया होते हुए भी यह लोगों को आकर्षित किया। अफ्रीका देशवासीषु भारतीयेषु चांगल शासन दुन्मुक्तये नवा जागर्ति सागरे उर्मिला मालेव समुत्थिता। अफ्रीका देशवासियों में, भारतीयों में और अफ्रीका देशवासियों में और भारतीयों में अंग्रेजी शासन से मुक्ति के लिए नई जागृति का सागर, यह नई जागृति का सागर लहर लेते हुए, लहर उर्मिला कहते हैं बेटा, जो तरंगे उठती हैं, जो समुद्र में देखे होंगे आप लोग, तो उसी जिस समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो यहाँ भी उपमा है। ये सब उपमा अलंकार का बोध है। देखिए कई जगह आया है, जैसे यहाँ पर कौटिल्य को यहाँ से बताया गया कि कौटिल्य, जिस प्रकार कौटिल्य नंदवंश के को उच्छेद करने के लिए, नंदवंश को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध थे, उसी प्रकार महात्मा गांधी भी अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्रदान के लिए संकल्पबद्ध थे। और यहाँ देखिए उपमा अलंकार यहाँ भी दिख रहा है, नवा जागृति। यह जो उनकी सत्याग्रह आंदोलन का जो नया होते भी, लेकिन यह अफ्रीका देशवासियों में और भारतीयों में यह उसी प्रकार तरंग की तरह उठा, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार यह भी उनकी यह जो आंदोलन था उनका, यह भी उठा। आंग्ल शासकैर् गांधी महोदयः बहुवारं कारागारे निक्षिप्तः, परमेतेन तस्य संकल्पः दृढ़तरो जातः। आंग्ल शासक के द्वारा, अंग्रेजी शासकों के द्वारा महात्मा गांधी को बहुबारम, अनेक बार, कारागार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कारागार में निक्षिप्तः डाला गया, परमेतेन तस्य संकल्प दृढ़ात दृढ़तरो, परंतु फिर भी उनका यह संकल्प दृढ़ था और दृढ़तर, दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो लोग जेल में इनको डालते गए बार बार, तो यह इनका संकल्प और दृढ़ होते चला गया। अधिवक्तृ रूपेण अफ्रीका देशं गतः, जननेत्री रूपेणाशो पंचदेशोत्तरैकोनविंशतमे वर्षे भारतं स्वमातृभूमिं प्रत्याजगाम। अफ्रीका देश से महात्मा गांधी, देखिए, अधिवक्तृ रूपेण, पहले अधिवक्ता के रूप में गए थे, तो अफ्रीका देश से वह अफ्रीका देश जाकर अधिवक्तृ रूप में, अधिवक्ता के रूप में अफ्रीका देश जाकर जननेत्री, जन लोगों के नेता के रूप में हुए। ठीक है ना, वहाँ अधिवक्ता के रूप में गए थे, परंतु वहाँ जन नेता के, लोगों के नेता के रूप में
होकर रूप में परिवर्तित होकर कब आए थे वो वहाँ से 1915 तरई विंशतमे 1915 ईस्वी में भारत अर्थात स्व मातृभूमि अपनी मातृभूमि भारत में वापस लौटकर आए। अत्रागत्य अखिल भारतीय अत्रागत्य अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य विस्तृतस्य गोखले इति संज्ञया ख्यातस्य गोपालकृष्ण गोखले महोदयस्य सान्निध्यं तेना वाप्तम। यहाँ आकर अखिल भारतीय कांग्रेस दल के सुने हुए गोखले इस नाम के संज्ञा से प्रसिद्ध गोपाल कृष्ण महोदय के सानिध्य तेना वक्त मतलब गोपाल कृष्ण गोखले महोदय का सानिध्य प्राप्त किए। कौन प्राप्त किए? महात्मा गांधी। तस्य परामर्शमनुसृत्य गांधी भारतस्य विभिन्न भागानां यात्रा कृत्वा जनदशया प्रत्यक्षमवगतो अभवत्। उनके परामर्श का अनुसरण करके गांधी भारत के विभिन्न भागों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन विभिन्न भागों में यात्रा करके कृत्वा करके यहाँ पर कत्वा क्री और कत्वा प्रत्यय है। तो यात्रा करके जन दशया लोगों की दशाओं का तृतीय विभक्ति एक वचन लोगों की दशाओं से प्रत्यक्षा व गतो अभवत प्रत्यक्ष अवगत हुए प्रत्यक्ष जाने। जैसे किसी का संपर्क में जब रहेंगे हम लोग तब न उसके बारे में एक चीज़ को जान पाएंगे। तो ये यात्रा के भ्रमण से विभिन्न भागों की यात्रा किए लोगों के संपर्क में रहे उनके प्रत्यक्ष दशाओं का अनुभव किया। यात्रा प्रसंगे तेन प्रत्यक्षीकृतं यद विशिष्ट जनेषु एव राष्ट्रभावना व्यापृता तामेवाधिश्रित्य तिष्ठति। यात्रा प्रसंग में उनके द्वारा प्रत्यक्ष किए हुए जो विशिष्ट लोगों में जो राष्ट्र भावना को उन्होंने जागृत किया तामेवाधिश्रित्य तिष्ठति और वह ही उन लोगों में ही आश्रित करके स्थित किए। राष्ट्र भावना को जागृत करके और यह आंदोलन के विषय में धीरे धीरे सभी को जागृत किए। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक रहने दे रहा है समय। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को अगली कक्षा में पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, जितना पढ़ा है उतना समझ में आया है। जो भी कहीं प्रॉब्लम होगी बच्चों तो आप लोग निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा। ठीक है ना बेटा। धन्यवाद बच्चों। नमः संस्कृताय। सुप्रभात।